सॉरी, आई एम सो सॉरी। पायल, ध्यान किधर रहता है तुम्हारा? सॉरी मॉम, वो एक काम ढंग से नहीं होता, ये आजकल की लड़कियां भी ना। मामी जी, पायल की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मेरा पैर बीच में आ गया था, इसलिए वो ट्रिप हो गई। हाँ बाप, ये सब जाने दीजिए ना। आई थिंक हमें कल की पूजा की प्रिपरेशंस करनी चाहिए। अवंतिका बुआ, प्रीति बुआ को भी इनवाइट करते। वैसे डैड, आपकी प्रीति बुआ से कुछ बात हुई है क्या? हाँ नहीं, मतलब वो बिजी थी तो बात नहीं हो पाई। आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी है ना मेरी छोटी ननंद रानी। अरे मॉम, आप नहीं समझेंगी। ऑफिस में कितना काम होता है, इंसान कितना बिजी होता है ना, यू कांट इवन इमेजिन दैट। मैं ऐसे नीचे झूठ क्यों बोला यार? लेकिन आदि, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त हमें पायल को ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। हो सकता है जब मैंने उससे क्वेश्चन किया कि वो कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई होगी, थोड़ा अपसेट हो गई होगी। बस अभी हमें उसे अपनापन देने की बहुत जरूरत है आगे। अच्छा, वैसे रूबल भैया और पायल हनीमून पर जाए तो? हाँ, आई मीन इट्स अ इंटरेस्टिंग आइडिया। अगर साथ जाएंगे तो टाइम स्पेंड करने का वक्त मिलेगा एंड इट्स गुड आइडिया। वैसे मैंने रूबल भैया से बात की थी, पर वो चाहते हैं कि हम दोनों भी साथ में जाएं। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इनफैक्ट अगर सब साथ में रहेंगे तो पायल विल फील कंफर्टेबल कि साथ में फैमिली तो है ना? हाँ दी, लेकिन क्या लेकिन? अच्छा जी, डर लगा तुम्हें? हाँ? ओ मैडम, 2 बार शादी हो चुकी है लेकिन हनीमून ना एक बार भी नहीं गए। ये होता है क्या कहीं? हाँ? कुछ भी बोलते हैं। डर लग रहा है मेरे साथ जाने में? हाँ? डर लग रहा है? आदि, मैं बस ये चाहती हूँ कि रूबल भैया और पायल दोनों अकेले रहें। हाँ, तो अकेले ही होंगे ना, थोड़ी सब चारों एक रूम में रहेंगे। मैं एक काम करता हूँ, कल ना मैं मॉम को फोन करके बता देता हूँ कि हमारा हनीमून का प्लान बन गया। ओके? अच्छा, आपकी मॉम से बात हुई? नहीं, वो डैड का फोन आया था एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको कैसे पता? क्योंकि डैड वाज साउंडिंग सो कंसर्न्ड अबाउट मॉम यार। मुझे लगता है बस 2-4 दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा उनके बीच में। मैंने इस तरह से रिएक्ट किया। नो पायल, इनफैक्ट आई एम सॉरी। आई नो तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए। आई जस्ट वांट just came to nothing. Actually मैंने तुम्हें अकेला देखा, सोचा तुम बोर हो रही है, so I just came to talk to you.
इट्स ओके, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। नो नोबल, इट्स ओके। आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी लाइफ अपसेट करूँ। एंड वैसे भी मुझसे पहले तो ये तुम्हारा रूम है, तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, गुड नाइट। I'm sorry प्रीति, पर मैं और तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अब मुझे हरीश जीजू से बात करनी ही होगी। वैसे भी अब तक तो दीदी ने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा। I'm really sorry। जीजू, अरे समीर, आओ। क्या बात है, सुमित शूटिंग देखने आए क्या? नहीं जीजू, वो क्या हुआ? गोपाल, नहीं। What has been? No, जीजू, nothing is well. मुझे आपसे प्रीति के बारे में कुछ बात करनी है। It's nice भैया, आपने डैड के बर्थडे पर पूजा रखने की सोची। यावंतिका, बट आई होप कि इस बार तुम और हरीश एटलीस्ट जरूर आओगे। I will definitely come। और हरीश, एनीवेज अवंतिका, प्रीति की कोई खबर है तुम्हें? नहीं, मतलब शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माय कॉल्स। और कल भी काफी स्ट्रेस लग रही थी, तो उसके घर पर सब कुछ ठीक है ना? बिजी होगी ना भैया, मैं बता दूंगी उसे पूजा के बारे में। या बाय। ओके। और आज जब दी को ये सब पता चला तो प्रीति ने जानबूझकर उन्हें उल्टी सीधी बातें सुनाई ताकि उनके बीच में झगड़ा हो जाए। No wonder she was so upset last night. यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? I don't get it यार। नहीं बताने का क्या कारण था? बिकॉज प्रीति को ऐसा लगता था कि अगर दीवान मेंशन में सबको पता चलेगा उसकी किडनी प्रॉब्लम के बारे में तो सब लोग अपने टेस्ट कराएंगे और जिसकी भी किडनी मैच करेगी वो उसे डोनेट कर देगा। आई डोंट नो उसे ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई अपनी एक किडनी डोनेट कर देगा तो वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता। Come on, तुम लोग की जनरेशन आपको कुछ ज्यादा ही बड़े और समझदार समझने लगे। अब क्या करना है? आई डोंट नो जीजू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। अब आप या फिर दी, आप दोनों को ही कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। आई डोंट वांट टू लूज प्रीति। समीर,
जैकी काका जी लीजिए, और ये सारे दिए ना बाहर नाना जी की फोटो के सामने लगवा दीजिए प्लीज। पक्का बेटा, पक्का। ये उठा लो आराम से। यहाँ सब कितने भी अच्छे हो, पर मैं इनकी तरफ झुक नहीं सकती, और स्पेशली कल की तरह रूबल की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। सुनो, ये भी बाहर ले जाओ। पायल बेटा, आज रूबल के दादाजी का जन्मदिन है, तो उसके लिए घर में पूजा रखी हुई है ना। तो अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो तो घर के काम में हाथ बटाना चाहोगी? हाँ? मॉम, सारे के सारे सर्वेंट एक ही काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत है? पंखुड़ी भी तो कर रही है ना। हाँ? देखो, बात काम की नहीं है, घर की पूजा है तो घर की बहू का हाथ लगना बहुत जरूरी है। लगता है तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं। मॉम प्लीज, आप मेरी फैमिली को बीच में मत लाइए, जो बात करनी है मुझसे कीजिए। मामी जी, सारा काम तो हो चुका है, तो पायल क्या करेगी? पंखुड़ी, हर बार इसकी साइड लेना जरूरी नहीं है। माना कि ये तुम्हारी मायके से, लेकिन जो गलत है तो है ना। देखा देखा कितनी हेकड़ी है। हाँ? सास बात करिए फिर भी मुंह उठा के चली गई। मामी जी प्लीज, पायल थोड़ी ना समझ है, आप उससे नाराज मत होइए, मैं उसे सब समझा दूंगी। आप पता नहीं बेटा, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनकी आदत और अकड़ कभी नहीं जाती। रूबल की वजह से चुप, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे उसकी अकल ठिकाने लगाने में। अरे बहना, एक बात सुन जरा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे किस बात पे नाराज है। भैया, वैसे भी मेरे कुछ कहने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? देख, ये बात सच है कि पायल का एक लड़के से चक्कर था। अब लेकिन जब वो लड़का ही ठीक नहीं है तो हम अपनी बच्ची को उसे कैसे सौंप देते? लेकिन अगर कल के दिन रूबल को या दीवान परिवार को ये बात के बारे में पता चलेगा तो रूबल की जिंदगी तो खराब हो ही जाएगी, और साथ ही साथ पंखुड़ी के जीवन में भी परेशानी आ जाएगी। पंखुड़ी को इस बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ जानने के बाद भी पंखुड़ी पायल को उस घर में वापस नहीं आई। और पायल भी अपनी मर्जी से आई थी। अगर वो लड़का वो लौटा है तो, या उसने पायल की जिंदगी में कोई परेशानी लाने की कोशिश की तो फिर मैं देखूंगा।
मैं तुम्हें फोन करने वाला था। Really? So you already know about it. Just wanted to ask you कि फिर जब पूजा के बारे में तुम्हें पता है तो तुम दीवान मैंशन आ रहे हो ना? पूजा? या अनुज भैया ने डैड के बर्थडे के मौके पर दीवान मैंशन में पूजा रखवाई है। I thought you knew about it. Of course I know कि आज डैड का बर्थडे, लेकिन I had no idea about this पूजा. So you coming? Avantika, please don't pressurize me with this. At least डैड के लिए। Fine, I won't force you. But I just hope हरीश कि तुम इस पूजा में आओ, हमारे लिए ना सही, डैड के लिए। I'll see what to do, Avantika. लेकिन you know, things will never change. चाहे मैं ये पूजा में आऊं या नहीं। Anyway, I need to go for my shot. पर मैं घर आके तुमसे बात करूंगा। I need to talk to you about something. Happy birthday, Dad. I miss you so much. I'm so sorry. आपके बर्थडे सेलिब्रेशन से मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रॉब्लम की वजह से हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम। प्रीति, अनुज भैया मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं और मैं बार बार उन्हें एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ। कभी कह रहा हूँ काम में बिजी हूँ, कभी ट्रैफिक में फंसा हूँ। हमारे दिमाग में चल क्या रहा है? उनका फोन ही मत उठाओ। What? मुझे अब समझ आ गया है इस पूजा में बुरा बनने के लिए क्या करना होगा। Rubal, can I see this newspaper? 2 मिनट के लिए। Of course. Oh wow! इंडिया की ग्रैंड ज्वेलरी एग्जीबिशन। तुम्हें जाना है? हाँ, लेकिन कैसे जा पाएंगे? आज तो घर में पूजा है ना, और अगर पूजा खत्म होने के बाद जाएंगे तो बहुत ज्यादा क्राउड मिलेगा। वो तो है, पर मैं कुछ सोचता हूँ। I don't want you to miss this exhibition. Thank you so much. I know. पर Rubal, I have an idea. अगर हम अभी चले जाएं तो हमको वहाँ क्राउड भी नहीं मिलेगा और पूजा शुरू होने से पहले हम घर वापस भी आ जाएंगे। What say? Oh yeah, that's a very good idea. लेकिन अभी हम जाएंगे तो सबको बुरा लगेगा ना? रूबल भैया, वो एक्चुअली पंखुड़ी, good you came. You know what? एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन तुम्हारे पास ही है। पंखुड़ी, the thing is, मैं पायल को आज इनफैक्ट अभी एक ज्वेलरी एग्जीबिशन लेके जाना चाहता हूँ। अब बिलीव मी, पूजा शुरू होने से पहले विल बी बैक। बट पंखुड़ी प्लीज, तब तक ना तुम्हें घर पे सबको मैनेज करना होगा। प्लीज फॉर मी। ठीक है, आप लोग जाइए, बट प्लीज पूजा शुरू होने से पहले आ जाना। Of course we'll be back by that time. पंखुड़ी, you know ना, you're a sweetheart. You know तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। पायल, तुम्हें जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, she is the right person to approach. तुम इसे ही पूछना, okay?
बिल्कुल। डेफिनेटली। आई विश मेरे प्रॉब्लम का भी तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन होता। थैंक्स वंस अगेन। चले फिर? हाँ हाँ। थैंक यू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।